नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के BA6 सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक और जिसका पेपर कोड है SOC 304, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंडियन साधु के लेखक हैं। ए है राधा कमल मुखर्जी, बी है GS घुरिये, सी है DP मुखर्जी और डी है इरावती कर्वे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडियन साधु के लेखक हैं GS घुरिये और GS घुरिये के द्वारा यह पुस्तक 1964 ईस्वी में लिखा गया था और यह पुस्तक कुल 13 अध्याय में विभाजित है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति प्रथा की विशेषता है। यह है समाज का खंडात्मक विभाजन, बी है संस्तरण, सी है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध और डी है उपर्युक्त सभी। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, तीनों डॉक्टर घुरिये के अनुसार जाति प्रथा की विशेषता है, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक GS घुरिये की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक GS घुरिये के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह संस्कृति एवं समाज, बी है जाति वर्ग एवं व्यवसाय, सी है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डी है नगर और सभ्यता। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यह GS घुरिये के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि मजुमदार के द्वारा 1944 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ए है संयुक्त परिवार, बी है जाति प्रथा, सी है जजमानी प्रथा और डी है एकल परिवार। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकल परिवार जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, बल्कि यह नगरीय समुदाय की विशेषता है। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। यह GS घुरिये के द्वारा, बी है DN मजुमदार के द्वारा, सी है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा और डी है SC दुबे के द्वारा। यह जो कथन है DN मजुमदार के द्वारा कहा गया है। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक हैं। यह DN मजुमदार, बी है दुर्खीम, सी है DP मुखर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। छठे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। DN मुखर्जी के द्वारा 1937 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रजातीय सिद्धांत का समर्थक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विद्वान जाति के उद्भव के प्रजातीय सिद्धांत का समर्थक है। यह GS घुरिये, बी है रिजले, सी है DN मजुमदार और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों विद्वान जो हैं जाति के उद्भव के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक हैं, तो सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किसने समाज का एक सामान्य सिद्धांत यानी ए जनरल थियरी ऑफ सोसाइटी प्रस्तुत किया। यह DP मुखर्जी, बी है राधा कमल मुखर्जी, सी है DN मजुमदार और डी है इनमें से कोई नहीं। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा समाज का एक सामान्य सिद्धांत दिया गया था। आठवीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाज है। ए है एक बंद व्यवस्था, बी है एक मुक्त व्यवस्था, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाज एक मुक्त व्यवस्था है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मुक्त व्यवस्था के कितने पक्षों का उल्लेख किया है। ए है 2 पक्ष, बी है 3 पक्ष, सी है 4 पक्ष और डी है 5 पक्ष। 10वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी ने मुक्त व्यवस्था के कुल 3 पक्षों का उल्लेख किया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसकी पुस्तक है। यह GS घुरिये की, बी है DP मुखर्जी की, सी है SC दुबे की और डी है राधा कमल मुखर्जी की। 11 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सामाजिक संगठन और उससे संबंधित मूल्यों को राधा कमल मुखर्जी ने कितने स्तरों में बांटा है। ए है 3 स्तर, बी है 4 स्तर, सी है 5 स्तर और डी है 6 स्तर। तो कुल 4 स्तरों में बांटा है। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि सामाजिक मूल्यों का जो स्तर होता है सामाजिक संगठन के स्तर पर निर्भर करता है और इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है।
यहाँ हम आपको चारों का नाम बता देते हैं। पहला है भीड़, दूसरा है स्वार्थ समूह, तीसरा है सामान्य समूह, चौथा है सामूहिकता। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसका मत है मूल्यों की प्रकृति प्रतीकात्मक है? ए है आर के मुखर्जी, बी है पार्सन्स, सी है मर्टन और डी है मैकाइवर। 13 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर के मुखर्जी ने मूल्यों की प्रकृति को प्रतीकात्मक माना है। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गैर मूल्यों या अपमूल्यों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? गैर मूल्यों या अपमूल्यों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ए है डीपी मुखर्जी के द्वारा, बी है एस सी दुबे के द्वारा, सी है मैकाइवर के द्वारा और डी है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा है? ए है 2 भाग, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग और डी है 5 भाग। 15 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन मूल्य। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक राधा कमल मुखर्जी की है? ए है सोशल इकोलॉजी, बी है लैंड्स प्रॉब्लम इन इंडिया, सी है रीजनल सोशियोलॉजी, डी है उपयुक्त सभी। तो 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो तीनों पुस्तक हैं तीनों राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। 17 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी के 2 पहलुओं का उल्लेख किया है, निम्न में से कौन उसमें शामिल है? यह व्यवहारिक पारिस्थितिकी, बी है सामुदायिक पारिस्थितिकी, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों। यानी राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के 2 पहलुओं का उल्लेख किया है, एक व्यवहारिक पारिस्थितिकी, दूसरा है सामुदायिक पारिस्थितिकी। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर डीपी मुखर्जी का जन्म हुआ था। आपको बताना है डॉक्टर डीपी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए है उत्तर प्रदेश में, बी है बिहार में, सी है बंगाल में और डी है उड़ीसा में। डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था और इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी पुस्तक डीपी मुखर्जी का है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बी है भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र, सी है विविधताएं और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों पुस्तक डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। 20 नंबर प्रश्न है, किसे भारतीय समाजशास्त्र के मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रज कहा जाता है? ए है जी एस घुरिये को, बी है डीपी मुखर्जी को, सी है मजुमदार को और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीपी मुखर्जी को भारतीय समाजशास्त्र के मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रज कहा जाता है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के कितने सिद्धांत बताए हैं? ए है 2 सिद्धांत, बी है 3 सिद्धांत, सी है 4 सिद्धांत और डी है 5 सिद्धांत। 21 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के कुल 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति और तीसरा है अनुभव। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, डीपी मुखर्जी ने मानवीय विकास के कितने तत्वों का उल्लेख किया है? ए है 2 तत्व, बी है 3 तत्व, सी है 4 तत्व और डी है 5 तत्व। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीपी मुखर्जी ने मानवीय विकास के कुल 3 तत्वों का उल्लेख किया है, शांतनम, शिवम और अद्वैतम। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ए है डीपी मुखर्जी, बी है एस सी दुबे, सी है इरावती कर्वे और डी है मजुमदार। 23 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे ने भारत को भौगोलिक और भाषाई आधार पर क्रमशः विभाजित किया है। यानी कितने भागों में भौगोलिक आधार पर विभाजित किया है और कितने भागों में भाषाई आधार पर विभाजित किया है, आपको क्रमशः इसको बताना है। ए है 4 और 3, बी है 3 और 4, सी है 5 और 4, डी है 4 और 4। 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी भौगोलिक आधार पर भारत को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है और भाषाई आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसके द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ए है मैकाइवर के द्वारा,
बी है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, सी है मर्टन के द्वारा और डी है पार्सन्स के द्वारा। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? ए है कुर्ग जनजाति, बी है भील जनजाति, सी है गोंड जनजाति और डी है गरासिया जनजाति। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुर्ग जनजाति के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 27 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की विशेषता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता संस्कृतिकरण की है। यह संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है, बी है सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करता है, सी है संस्कृतिकरण का संबंध समूह से है और डी है उपर्युक्त सभी। 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न है, जब निम्न जातियां प्रभु जाति की प्रथाओं तथा जीवन पद्धति को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं तो उसे कहते हैं। यह संस्कृतिकरण कहते हैं, बी है पश्चिमीकरण कहते हैं, सी है भारतीयकरण कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब छोटी जातियां जो बड़ी जातियां या प्रभु जातियां होती हैं उनके प्रथाओं को, उनके जीवन पद्धति को अपनाती हैं और जाति संस्करण में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं तो उसको संस्कृतिकरण के नाम से जाना जाता है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यह डी.पी. मुखर्जी ने, बी है मजुमदार ने, सी है एम.एन. श्रीनिवास ने और डी है एडम स्मिथ ने। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पश्चिमीकरण के कारण परिवर्तन हुआ। आपको बताना है कि पश्चिमीकरण के कारण कौन सा परिवर्तन हुआ है। यह खान पान एवं रहन सहन में परिवर्तन हुआ है, बी है परिवार में परिवर्तन हुआ है, सी है विवाह में परिवर्तन हुआ है और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिमीकरण के कारण इन तीनों तत्वों में परिवर्तन हुआ है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जब मानवीय व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर न करके तर्क के आधार पर किया जाता है तो उसे कहते हैं। यह तार्किकरण कहते हैं, डी है लौकिकीकरण कहते हैं, सी है पश्चिमीकरण कहते हैं और डी है संस्कृतिकरण कहते हैं। जब मानवीय व्यवहार की व्याख्या धर्म के आधार पर न करके तर्क के आधार पर किया जाता है तो उसको लौकिकीकरण कहा जाता है। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, लौकिकीकरण और प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रदान की है? यह आई.पी. देसाई ने, बी है मजुमदार ने, सी है डी.पी. मुखर्जी ने और डी है एम.एन. श्रीनिवास ने। 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रभुजाति और लौकिकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो 32 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। यह प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के द्वारा, बी है एस.सी. दुबे के द्वारा, सी है श्रीनिवास के द्वारा और डी है एम.एन. राव के द्वारा। 33 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीनिवास के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लौकिकीकरण की विशेषता है? यह धार्मिकता का ह्रास, बी है बुद्धिवाद का महत्व, सी है वैज्ञानिक अवधारणा और डी है उपर्युक्त सभी। 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर के तीनों विकल्प जो है लौकिकीकरण की विशेषता बता रहे हैं। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा देने वाला कारक है। यह पश्चिमीकरण, बी है नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, सी है आधुनिक शिक्षा और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में लौकिकीकरण को बढ़ावा देने में इन तीनों तत्वों का योगदान रहा है। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास ने किस गांव के अध्ययन के दौरान प्रभु जाति की अवधारणा दी? यह मैसूर के रामपुरा, बी है कन्याकुमारी का विमलपुर, सी है लखनऊ का भगवानपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रभु जाति की विशेषता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता प्रभु जाति की है। यह संख्यात्मक शक्ति, बी है राजनीतिक प्रभुत्व, सी है उच्च सामाजिक स्थिति, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रभु जातियों में तीनों पाया जाता है। उनके पास संख्या अधिक होता है, संख्यात्मक शक्ति होती है, राजनीतिक प्रभुत्व होता है और उनकी सामाजिक स्थिति उच्च होती है। तो 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इसके द्वारा इंडियन विलेज पुस्तक की रचना की गई है।
ए है आर पी देसाई, बी है एस सी दुबे, सी है मजुमदार और डी है डी पी मुखर्जी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी एस सी दुबे के द्वारा इंडियन विलेज नामक पुस्तक की रचना की गई है। 39 नंबर प्रश्न है, एस सी दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया था? ए है समीरपेट, बी है रामपुरा, सी है जहानाबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। 39 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एस सी दुबे के द्वारा समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया गया था। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय ग्राम की सामाजिक संरचना का अंग है? ए है परिवार, विवाह एवं नातेदारी, बी है जात, सी है ग्राम पंचायत और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विकल्प दिए गए हैं तीनों जो है भारतीय ग्राम के सामाजिक संरचना का अंग बता रहे हैं, तो 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, एस सी दुबे द्वारा अध्ययन किए गए समीरपेट गांव के संदर्भ में सत्य है? यह देशमुख गांव का वंशानुगत मुखिया होता था, यह ग्राम पंचायत झगड़ों का निपटारा करती थी, यह व्यवसाय का निर्धारण जात के अनुसार होता था और डी है उपर्युक्त सभी। तो समीरपेट गांव के संदर्भ में जो एस सी दुबे के द्वारा अध्ययन किया गया था ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक एस सी दुबे की है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक एस सी दुबे के द्वारा लिखा गया है। ए है मॉडर्नाइजेशन, इट्स मीनिंग एंड मॉडल, बी है मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, सी है कंटेम्पोरारी इंडिया एंड ईस्ट मॉडर्नाइजेशन और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों पुस्तक हैं तीनों जो है एस सी दुबे के द्वारा लिखा गया है। 43 नंबर प्रश्न है, हाब हाउस ने सामाजिक विकास के कितने मानदंडों का उल्लेख किया है? ए है 3 मानदंड, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। 43 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाब हाउस ने सामाजिक विकास के कुल 4 मानदंडों का उल्लेख किया है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के ए आर देसाई ने कितने चरण माने हैं? ए है 3 चरण, बी है 4 चरण, सी है 5 चरण और डी है 6 चरण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए आर देसाई के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुल 5 चरण माने गए हैं। 44 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का कारण है? यह सामाजिक सुधार आंदोलन, बी है पाश्चात्य शिक्षा, सी है भारतीय समाचार पत्र और डी है उपर्युक्त सभी। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव में इन तीनों कारणों ने योगदान दिया है, सामाजिक सुधार आंदोलन ने, पाश्चात्य शिक्षा ने और भारतीय समाचार पत्रों ने। तो 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के अग्रदूत कौन हैं? ए है महात्मा गांधी, बी है राजा राम मोहन राय, बी है पंडित नेहरू, सी है सरदार पटेल। तो राजा राम मोहन राय को इन्होंने माना है। बी ऑप्शन 46 का आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अपनी पुस्तक 6 विलेज ऑफ बंगाल में रामकृष्ण मुखर्जी ने कितने गांवों का अध्ययन किया है? तो 6 गांवों का अध्ययन किया है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रामकृष्ण मुखर्जी की है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह है द डायनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसाइटी, बी है द सोशियोलॉजिकल एंड सोशल चेंज इन इंडिया, सी है द राइज एंड फॉल द ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों पुस्तक जो है रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आंद्रे बिताई ने गांव का अध्ययन किया था। आपको बताना है आंद्रे बिताई ने किस गांव का अध्ययन किया है। यह मल्लपुरम, बी है श्रीपुरम, सी है तंजौर और डी है रामपुरा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंद्रे बिताई के द्वारा श्रीपुरम नामक गांव का अध्ययन किया गया था। 50 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय गांवों में कितने प्रमुख वर्गों का उल्लेख किया है। यह 2 वर्ग, बी है 3 वर्ग, सी है 4 वर्ग और डी है 5 वर्ग। 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय गांवों में कुल 3 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला वर्ग है मालिक, जमींदार एवं साहूकार, दूसरा वर्ग है किसान और तीसरा है मजदूर एवं भूमिहीन वर्ग। जो है 3 वर्ग हैं यही रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार भारतीय गांवों में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।